हमारे साथ ऑनरेबल डिप्टी मेयर हैं संजीव विजय वर्गीय सर फ्रॉम रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर भी बहुत ग्राउंड में, जमीन में लोगों के बीच काम करते हैं और काफी ट्रैवल करते हैं, भी व्यस्त रहते हैं। सर आपसे गुजारिश करेंगे, सुनेंगे कि किस तरह से रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वेस्ट मैनेजमेंट को आज लेके आगे बढ़ रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक जो कैंपेन आया है इसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज वी केयर एंड द पॉलिसी के द्वारा आयोजित इस नेक कार्य के लिए, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी समस्या अगर पूरे देश में है तो सिंगल यूजेस प्लास्टिक जो उपयोग में आ रहे हैं उसके चलते पूरे देश की स्थिति पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत बुरा हो गया। और आपने उस नोबल कॉज को उठाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अकरम भाई जो इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, अभी हमारी महापौर पटना सीता साहू जी भी बोल रही थी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस स्वागत भाषण जो पुणे की मैम ने दिया उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ जितने स्पीकर्स आज के दिन यहाँ मौजूद हैं जो कि अलग अलग समय लोगों को अपनी बातों को भी बताएंगे, अपने रिस्पांस को भी बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे और आगे क्या होना चाहिए वो भी बताएंगे। वैसे सभी स्पीकर्स को मेरी ओर से नमस्कार और वासिम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, अकरम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में उपस्थित होके इस विषय पर अपना कुछ बात रख सकूं। बंधुओं, एक बड़ी विकट समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, और ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण को तो दूषित कर ही कर रही है, साथ ही साथ हमारे रोजमर्रे के जीवन को भी बहुत प्रभावित करती है। अभी जैसा मेयर ने बताया, बिल्कुल सही बात बताया कि सबसे इनिशियल तो ये है कि अगर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से होता है तो सबसे बड़ी समस्या अगर नगर निगम को आती है वो है नालियों की समस्या। सभी ड्रेन चौक अगर हो रहे हैं तो उसमें सबसे प्रमुख योगदान अगर किसी चीज का है तो वो प्लास्टिक का है। रांची नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार भी इस और अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमारे यहाँ 40 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिकों के उपयोग पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। साथ ही साथ हम प्रयास करें, आपको बताऊं मैं, हमारे नगर निगम में लगभग 53 इन्फोर्समेंट टीम का हम लोगों ने गठन किया है। उनका काम ही यही है कि वो दिन भर शहर को व्यवस्थित करने का काम करें। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा प्लास्टिक भी है। हमारे यहाँ रोज जो ठेले हैं, दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, वहां जाके और इन्फोर्समेंट टीम प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध करने का काम करती है, उसके रोकने का काम करती है, फाइन इम्पोज करती है, जिससे कि इस चीज से हम मुक्त हो सके। तो ये काम लगातार चल रहा है। हमारे पॉन्ड्स हैं, तालाब है, सब कुछ प्रभावित इससे हो रहा है और इसको कैसे रोक पाएंगे इस पर गहन चिंता लगातार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिलकर अनेकानेक कार्यक्रम करने का आयोजन करने का भी काम किया है। अभी आपने देखा होगा, अगर एक साल की पूर्व की हिस्ट्री आप देखेंगे तो जिला प्रशासन के सहयोग से हम सभी स्कूलों में, बाजारों में यूथ को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके एक कैंपेन चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जागरूकता बढ़े। क्योंकि जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक हम इन चीजों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई चीज की है तो वो है जागरूकता की, और जागरूकता लाना, जनता जिस चीज की आदत लग गई है जनता को, पिछले वर्षों वर्षों से वो इस चीज से वाकिफ हो गए और वही चीज का उपयोग करते हैं जो उन्हें सरलता पूर्वक सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाए। तो अब उससे उसको चेंज कराना, तो मैं समझता हूँ कि एक रिवॉल्यूशन है जिसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन जो प्रयास चल रही है, आज अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पहले सफाई, अब बाद में अब प्लास्टिक फ्री देश, इस तरह का जो कैंपेन चलाया, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे युग बदलेगा, और युग बदलेगा तो कहीं ना कहीं हम इस परिवर्तन से फायदा पर्यावरण को भी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि विश्व में आज भारतवर्ष अपने आप में एक श्रेष्ठतम देश के रूप में उभरा है। अपने सभी कामों को, पिछले अगर 5-7 साल की आप कार्यों को देखेंगे तो भारत ने अपनी पहचान पूरे विश्व में
अलग अलग रिवॉल्यूशन लाने की है। हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पॉल्यूशन सेक्टर हो, चाहे सफाई का सेक्टर हो, चाहे उत्पादन का सेक्टर हो, सभी जगह हम अपने आप को एक लीडर बनाने का काम कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जरूरत भी है आज के दिन की पूरे विश्व में हम अपने आप को दर्शा, चूंकि इतना बड़ा देश हमारा और इतनी प्रतिभाएं हमारे देश में, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे बाकी जितने कंपोनेंट, जितने स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में जाके सेवा दे रहे हैं, विदेशों के चीजों को लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष भी इन सब चीजों को अगर अपने आप में समाता है तो पूरे विश्व में राज करने की योग्य स्थिति में आता है। तो मैं समझता हूँ कि अपना देश इस स्थिति में चल रहा है। आज के दिन जिस तरह से प्लास्टिक के उपयोग से हम पशुओं को का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल अभी महापौर महोदया ने कहा कि कैसे हमारी गाय, भैंस, बाकी लोग जो प्लास्टिक के टुकड़े खा के और मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में कहलाता है। तो उसका उपयोग हम कैसे बंद करें, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। आज के दिन मैं आपको और एक बताऊं कि रांची नगर निगम ने किया है। हम लोगों ने सीसीएल के साथ सीसीएल के सीएसआर फंड से 1 लाख थैला बनाने का काम किया। और वो 1 लाख थैला हम लोग प्रत्येक सब्जी मंडियों में जाके, हमारे जितने वार्ड पार्षद है, हमारी महापौर हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे सिटी मैनेजर्स हैं, वो अलग अलग मार्केट एरिया में जाके उन थैलों का वितरण इसलिए किए कि एक बार फ्री में अगर थैला देंगे तो उसका उपयोग से लोग इस जागरूकता में आए कि वो प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें। मुझे लगता है कि आपके इस पूरे जो चर्चा है उसमें एक चीज जरूर सामने आनी चाहिए। सरकार को सब्सिडी, जो अन्य उपाय हैं जैसे कागज के ठोंगे, कपड़े के थैले, इसमें सब्सिडी देने का काम करना होगा तभी, क्योंकि जनता क्या है, जनता जो सस्ता चीज मिलता है उसी का उपयोग करती है। जनता को सस्ता कोई भी चीज मिलेगी तो उसका उपयोग करेगी। अब उसके उपयोग को अगर हम बंद करना चाहेंगे तो हमें उस कैटेगरी, उस रेट में उन चीजों, अल्टरनेट चीजों को भी लाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें इस तरह का मार्केट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम कॉम्पिटिटिव रेट में उपलब्ध करा सके ऐसे चीज जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी हमें इस वर्कशॉप के माध्यम से सरकार के पास इन सब चीजों को इंगित करना चाहिए। और बाकी मैं समझता हूं कि आपका ये जो चर्चा है आज का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे इन चर्चाओं में जो चीजें आएंगी उसको आप उचित प्लेटफॉर्म में रखेंगे। ईस्टर्न जोन का ये मुझे लगता है कि फर्स्ट चर्चा का आप लोगों का सेमिनार है। बाकी पूरे देश में इस तरह के विषयों पर चर्चा होने के बाद हम सरकार के पास क्या ले जा सकते हैं और सरकार उस पर क्या इम्प्लीमेंट करती है, उसका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आने वाला दिन प्लास्टिक मुक्त हो, आने वाला दिन पर्यावरण सहित हो, आने वाला दिन हम सब सुख चैन से जिए, ऑक्सीजन फुल मात्रा में प्राप्त हो और कोरोना से मुक्त हो, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।